2 साल में 2,960 हत्याएं, हर दिन 4 मर्डर। रायपुर में सबसे ज्यादा 160 वारदातें, रायगढ़ और जशपुर में 114 केस। क्या बढ़ते अपराध के पीछे सिर्फ नशा जिम्मेदार है? क्या बेरोजगारी और बदलता सामाजिक माहौल इसकी बड़ी वजह है? जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं आप मन के कंचन सेंद्रे और मेरे शो काहे का हक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ उसकी आदिवासी संस्कृति, जंगल, शांत माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ गोंड, हल्बा समेत कई आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे राज्य की पहचान के साथ साथ एक नई चिंता भी जुड़ती जा रही है, बढ़ता अपराध और नशा। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहर आए दिन चाकूबाजी, हत्या, लूटपाट और मारपीट की घटनाएं सामने आती है। चिंता की बात यह है कि इन मामलों में युवाओं और नाबालिगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह है शराब। राज्य में शराब सरकारी दुकानों के जरिए बेची जाती है और कई जगह पर तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। धीरे धीरे युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। अब कई छोटे बच्चे और किशोर भी इसकी गिरफ्त में आते दिखाई दे रहे हैं। गली के नुक्कड़ में खड़े होकर हाथ में सिगरेट लिए, जेब में नशा और छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आसानी से अब दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में शराब और नशे को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। शराब घोटाले, नई शराब दुकानों के विरोध और युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आती रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि नशा अब सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का भी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। शराब घोटाले में करीब 3200 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी। जांच में कारोबारी अनबर ढेबर का नाम भी सामने आया। इसमें कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई। इस पूरे मामले में शराब व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। कई घटनाओं में देखा गया कि नशे के लिए पैसे मांगने पर राह चलते लोगों पर हमला तक कर दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पर हिंसा तक अब आम होती जा रही है। पुलिस समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, सार्वजनिक जगहों पर बैठे युवाओं को चेतावनी देती है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करती है। दुर्ग जिले के खुर्सीपार इलाके की एक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। स्थानीय बदमाश गोलू सिंह ने चाकू से हमला कर 2 युवाओं रजत और सुनील को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भी भेज दिया। जिन बच्चों की उम्र 16 साल से लेकर 14 साल से लेकर के लगभग 18-19 साल तक है, नशे का भी दुष्प्रभाव है उसमें एक, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाओं की ओर आकर्षित होता है। साथ ही सोशल मीडिया के ज़माने में उसको ऐसा लगता है कि यदि हम ऐसी घटनाएं करेंगे तो हमें थोड़ा सा सोशल अट्रैक्शन मिलेगा, वो भी एक इसका मुख्य कारण है। पुलिस समय समय पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, जुलूस निकालती है, चेतावनी भी दी जाती है और गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुलूस निकालने से अपराध रुक जाएगा? कुछ लोगों का आरोप है कि कई अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से कई बार पुलिस के हाथ बंधे दिखाई देते हैं। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि बेरोजगारी भी अपराध को बढ़ाने में सबसे बड़ी वजह है। आज छत्तीसगढ़ के कई युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों तक पलायन करते हैं। जब युवाओं के पास काम नहीं होता, जब खेल के मैदान खाली होने लगते हैं, जब बातचीत की जगह गुस्सा सामने आता है, तब कई युवा गलत संगत और अपराध की दुनिया की ओर बढ़ जाते हैं। अब सवाल सिर्फ अपराध रोकने का नहीं, सवाल युवाओं को सही दिशा देने का भी है। क्या सरकार को नशे पर और सख्ती बढ़ानी चाहिए? क्या युवाओं के लिए रोजगार, खेल और स्किल ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं
बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या अब परिवार और समाज को भी इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है? अगर गांव और शहरों में खेल के मैदान, लाइब्रेरी, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के मौके बढ़े तो शायद कई युवा अपराध और नशे की दुनिया से दूर रह सकते हैं। नशे के खिलाफ सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर जागरूकता की भी ज़रूरत है। माता पिता, शिक्षक, समाज और सरकार सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर आज युवाओं को सही दिशा नहीं मिली तो आने वाला समय और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। छत्तीसगढ़ आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ विकास की बात तो हो रही है तो दूसरी तरफ बढ़ता अपराध और नशा युवाओं का भविष्य प्रभावित कर रहा है। ज़रूरत सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि ऐसी सोच और व्यवस्था की है जो युवाओं को अपराध नहीं अवसर की राह प्रदान करे, क्योंकि अगर युवा मैदान में नहीं दिखेंगे तो क्या गैंग में दिखेंगे? और अब सवाल आपसे, क्या बढ़ते अपराध के पीछे सिर्फ नशा जिम्मेदार है? क्या बेरोजगारी और बदलता सामाजिक माहौल इसकी बड़ी वजह है? और क्या हमारा समाज युवाओं को सही दिशा दिखाने में कहीं पीछे तो नहीं रह गया? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।